ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें चैंग को मार खाते हुए दिखाते हैं। जिंगसिंग चिल्ला रही होती है कि उसे छोड़ दो, पर रैन और मैंग्यू तो एक दूसरे में ही लगे रहते हैं। फिर रैन छोड़ने का इशारा करता है। जिंगसिंग चैन के पास आती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जिंगसिंग चैन से कहती है कि तुम्हारी फू फैमिली ने अपनी पावर का यूज करके मुझे शादी के लिए फोर्स किया है। भले ही आज तुम मुझसे शादी कर लो, पर मैं डिवोर्स तक तुम्हारी फैमिली को परेशान कर दूंगी। फिर हमें जिंगसिंग को घर से भागते हुए दिखाते हैं, पर चैंग आकर उसे पकड़ लेता है। जिंगसिन कहती है कि मुझे टच मत करो, मुझे जाने दो। चैंग कहता है कि मुझे 1 साल और दे दो, फिर मैं तुम्हें डिवोर्स देकर तुम्हें आजाद कर दूंगा। जिंगसिन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि 1 साल तो क्या, मैं एक पल के लिए भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। प्रेजेंट में जिंगसिन रोने लगती है। चैंग रैन से कहता है कि तुम्हें फू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी दे दी है, अब हमें जाने दो। रैन उन्हें जाने का इशारा करता है। जब वो उठकर जाने लगते हैं तब रैन उन्हें पीछे से गोली मार देता है। फिर हमें फू फैमिली की ओल्ड लेडी को दिखाते हैं, जो गुस्से में जिंगशिन के वार्ड की तरफ बढ़ रही होती है। वो जिंगशिन के वार्ड में आकर उसे डंडों से मारने के लिए बोलती है। तभी मैड आकर उन्हें रोकती है। वो कहती है कि मर्डर करना एक क्राइम है, जिसकी कीमत आपको जिंदगी भर चुकानी होगी। जिंगशिन के दिमाग में वही सारे मोमेंट घूम रहे होते हैं। वो घबराकर उठ जाती है और ग्रैंडमा से कहती है कि मुझे चैंग को देखने जाना है। ग्रैंडमा हंसने लगती है और उसे थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम उसे देखना चाहती हो। वो तुम्हारे दुश्मनों के हाथों मारा जा चुका है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद जिंगशिन को बहुत रिग्रेट फील हो रहा होता है। वो चैंग की फोटो को लेकर टेरेस पे आ जाती है। रैन भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है तो तुम यहाँ छुपी हुई हो, मुझे पता है कि चैंग की डेथ हो गई है, पर तुम चिंता मत करो। जब तक तुम मेरी बात मानोगी तब तक तुम मेरे साथ रह सकती हो। मैं तुम्हें हर चीज दूंगा। तुम हमेशा से ऐसा ही तो आदमी चाहती थी ना। जिंगशिन फोटो को लेकर खड़ी हो जाती है। रैन कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरी बात मान लोगी, पर जिंगशिन टेरेस से नीचे गिर जाती है और मर जाती है। फिर हमें सीन रिवर्स होते हुए दिखाते हैं। जिंगशिन अपनी पुरानी लाइफ में लौट आती है। मैड उससे कहती है कि आप यंग मास्टर को अपने लायक क्यों नहीं समझती। कल आपने इतने सारे मेहमानों और मीडिया वालों के सामने उन्हें कितना इंसल्ट किया है। जिंगशिन सोचती है तो आज हमारी शादी का दूसरा दिन है। फिर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ। अभी चैंग कहाँ है, मुझे उसे देखने जाना है। और वो चैंग के पास आ जाती है। फिर उसे हक कर लेती है। चैंग को पुराने मोमेंट याद आने लगते हैं। वो वहाँ से जाने लगता है। जिंगशिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, तुम मेरा यकीन कैसे करोगे। चैंग कहता है कि पहले अंगूठी ढूंढो। जिंगशिन कहती है कि ठीक है, मैं अंगूठी ढूंढ लूंगी, फिर तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। चैंग बिना जवाब दिए ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिंगशिन अंगूठी ढूंढने लगती है। चैंग भी उसे दूर से देख रहा होता है। जिंगशिन कहती है कि मैं सच में पागल हो गई थी, मैंने 5 कैरेट की अंगूठी को कैसे फेंक दिया। तभी वहाँ रैन आकर कहता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। जिंगशिन उससे कहती है कि दोबारा मेरे पास मत आना, मैं नहीं चाहती कि चैंग मुझे गलत समझे। रैन कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुमने तो कहा था कि तुम शादी में तमाशा करोगी और चैंग को डिवोर्स देकर मेरे साथ रहोगी, फिर हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे। जिंगशिन उससे कहती है कि चैंग बहुत हैंडसम और अच्छा लड़का है, सच कहूँ तो उसने मेरा दिल जीत लिया है। रैन कहता है पर तुमने शादी में उसकी बहुत इंसल्ट की है, वो तुम्हें कैसे माफ कर सकता है। तभी सेक्रेटरी कहता है कि बिल्कुल ठीक कहा, उसे अंगूठी कभी नहीं मिलेगी। चैंग कहता है कि किसने कहा कि उसे अंगूठी नहीं मिलेगी, अंगूठी मेरे पास है। और वो सेक्रेटरी से उस अंगूठी को जिंगशिन के पास पहुंचाने के लिए बोलता है। सेक्रेटरी जिंगशिन के पास आ जाता है और उसका ध्यान भटकाकर रिंग को पूल में डाल देता है। जिंगशिन पूल में रिंग को देख लेती है। इसके बाद जिंगशिन मेकअप करके चैंग का वेट कर रही होती है। चैंग उसे देखकर कहता है कि गार्डन में 5 सिक्योरिटी गार्ड है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। ये कहती है तो तुम्हें लगता है कि मैं रेडी होकर भागना चाहती हूँ, ये मेकअप मैंने तुम्हारे लिए किया है। देखो मुझे अंगूठी मिल गई है, तुमने कहा था कि अंगूठी मिलने के बाद तुम मेरा यकीन करोगे। चैंग कहता है कि वो तो मैंने बस कैजुअली कहा था, उसे ज्यादा सीरियसली मत लो। और वो जाने लगता है। जिंगशिन उसे रोकती है और किस कर लेती है। तभी चैंग को कॉल आ जाता है और वो चला जाता है। इसके बाद मैंगे जिंगशिन के पास आती है। वो कहती है तुम शादी करके इतने अच्छे से क्यों रह रही हो, क्या तुम्हें डिवोर्स नहीं लेना। जिंगशिन कहती है कि पहले मुझे वफादार बनकर इनका विश्वास जीतना होगा। मैंग्यू कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ब्रेदन रैन को नया प्रोजेक्ट दिलाने में हेल्प करो, वो कई रातों से ठीक से सो नहीं पाए हैं। जिंगशिन उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं सब संभाल लूंगी।
इसके बाद रात में जिंगसिन सपनों में डरने लगती है। चैंग उसके पास आ जाता है। जब जिंगसिन की आंख खुलती है तो वो चैंग को हक कर लेती है। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ और वो उसे फिर से किस करती है। चैंग भी उसे पकड़कर किस करने वाला होता है पर वो रुक जाता है। जिंगसिन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुमने कई बार मुझे रिजेक्ट कर दिया है। चैंग कहता है कि जब तक तुम 22 साल की नहीं हो जाती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे ज्योतिष से बात की है। जिंगसिन कहती है कि तुम इतने पढ़े लिखे होकर भी अंधविश्वास को मानते हो। चैंग उसे बेड पर लेटाकर चला जाता है। इसके बाद हमें मिस्टर गोंग को दिखाते हैं। वो कहते हैं कि पिछले 20 सालों में 50 लोगों की मौत हो चुकी है, मैंने बहुत कुछ खो दिया है। तभी सेक्रेटरी आकर कहता है कि हमें जिंगसिन मिल गई है, उसने अब शादी कर ली है, अब हम उसके खून से लोगों को बचा पाएंगे। मिस्टर गोंग कहते हैं कि उसका खून काफी नहीं होगा, पहले उसे एक बच्चा करने दो। फिर हमें रैन को दिखाते हैं जो जिंगसिन के घर के आसपास घूम रहा होता है। तभी उसे कुछ लोग पकड़कर ले जाते हैं और उसे मिस्टर गोंग के पास ले आते हैं। वो कहते हैं कि हम जिंगसिन और तुम्हारे बारे में जानते हैं, तुम जिंगसिन की माँ की 50 मिलियन की प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हो। हम तुम्हारी हेल्प करेंगे उस प्रॉपर्टी को पाने में, पर तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। रैन कहता है कि कैसी शर्त? सेक्रेटरी कहता है कि ये 5 बिलियन है, हम चाहते हैं कि तुम जिंगसिन को एक बच्चा दो। रैन उनकी शर्त को मान लेता है। दूसरी तरफ चैंग सेक्रेटरी से पूछता है कि मिस्टर लिन की रिसर्च का क्या हुआ। सेक्रेटरी कहता है कि अभी भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि लिन चैंग से कहता है कि मिस जिंगसिन की फिजिक्स स्पेशल है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते प्लीज उनके साथ किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट मत करना। चैंग कहता है कि 9 साल के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आए। लिन कहता है कि बस मुझे 1 और साल दे दीजिए। इसके बाद मैंगी जिंगसिन को कॉल करके बोलती है कि जल्दी घर पर आ जाओ, डैड को लंग कैंसर है, वो बहुत बीमार हैं। जिंगसिन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पिछली लाइफ में डैड की बॉडी एकदम ठीक थी। फिर जिंगसिन उसके डैड के घर आ जाती है जहाँ मैंगी उसे चाय पीने के लिए देती है। जिंगसिन उस चाय को पी लेती है जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं और वो भागने लगती है, पर रैन उसके सामने आ जाता है। फिर रैन उसे पकड़कर रूम में ले जाता है और जिंगसिन के साथ बदतमीजी करने लगता है। जिंगसिन उसे लात मार देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पहले की तरह ही बेवकूफ हूँ, और वो उसे मारकर बाहर आ जाती है और कहती है आपको क्या लगता है मैं आपकी बनाई हुई चाय को पीऊंगी, जिस घर में एक सौतेली माँ और बहन और एक फादर हैं जिन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, फिर मैं ऐसे लोगों की चाय कैसे पी सकती हूँ। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। जिंगसिन कहती है कि मैंने आपको एक लास्ट चांस दिया था, जिस पल आप मुझे रूम में लेकर गए थे तभी से हमारे फादर और डॉटर का रिश्ता खत्म हो गया था। उसके डैड उस पर हाथ उठाने लगते हैं पर चैंग उनका हाथ पकड़ लेता है और वो जिंगसिन को डीएनए रिपोर्ट दिखाता है। जिंगसिन उसके डैड से कहती है कि हमारे बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। उसके डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें 20 सालों तक पाला है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम एक वाइल्ड चाइल्ड हो। अगर मैं तुम्हारी मदर को एक्सेप्ट नहीं करता और उसे अपना नाम नहीं देता तो तुम जिंदा भी नहीं रह पाती और इतने अमीर घर में शादी नहीं कर पाती। तब चैंग गार्ड से उसके डैड का मुंह बंद करने के लिए बोलता है। इसके बाद चैंग की वंग ग्रैंडमा से कहती है कि जिंगसिन गोंग फैमिली की डॉटर है। ग्रैंडमा चैंग से कहती है कि तुम्हारे डैड और ग्रैंडपा के जाने के बाद तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया, फिर तुमने गोंग फैमिली की बेटी से शादी क्यों की? चैंग की मॉम कहती है कि तुम जानते हो कि सालों से हमारी गोंग फैमिली के साथ दुश्मनी है, वो लोग बहुत गलत तरीके से काम करते हैं। चैंग कहता है कि यही वजह है इसलिए मैंने जिंगसिन को अपने पास रखा हुआ है। चैंग की मॉम कहती है कि मुझे पता है कि जिंगसिन ही वो लड़की थी जिसे तुमने 9 साल पहले बचाया था, लेकिन ऐसे कई तरीके हैं जिससे तुम उसका एहसान चुका सकते हो। तुमने उससे शादी क्यों की और उसे अपने पास क्यों रखा हुआ है? ये बातें जिंगसिन भी सुन रही होती है। दूसरी तरफ मिस्टर गोंग कहते हैं कि अब मैं और वेट नहीं कर सकता, जाओ और वही फैमिली के बेटे को बुलाओ। फिर हमें वही फैंग को दिखाया जाता है जहाँ जो आकर उससे कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बॉस को धोखा दे रहे हो। फैंग कहता है कि वो चैंग मेरे पास क्यों नहीं आया, वैसे भी कौन सा उसने हमें पलकों पे बिठाया है। जो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, बॉस हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। फैंग कहता है कि उसके जरा से एहसान को तुम बड़ा मानते हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। जो कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ मैं उसके बारे में बॉस को नहीं बताऊंगा, पर हमारी दोस्ती यहीं खत्म होती है। अगर तुमने फ्यूचर में बॉस के अगेंस्ट कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जिंगसिन और चैंग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। जिंगसिन उससे कहती है कि 9 साल पहले क्या हुआ था। चैंग कहता है कि 9 साल पहले मेरे फादर की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उस वक्त मैं 18 साल का था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चैंग इंजर्ड हो जाता है। तब जिंगसिन उसके पास आकर उसे उठाती है और उसे बचाकर ले जाती है।
प्रेजेंट में चैंग कहता है कि जब मैं हॉस्पिटल में था तब तुम मुझसे मिलने आती थी। हॉस्पिटल में मुझ पर दोबारा हमला हुआ पर तुमने मुझे फिर से बचा लिया, पर दीवार से टकराने की वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई। जिंगशिन कहती है कि मैंने तुम्हें बचाया सिर्फ इसलिए तुमने मुझसे शादी की, तुम मुझे लाइक नहीं करते। तब चैंग उसे एक एल्बम दिखाता है जिसमें जिंगशिन की बहुत सारी फोटो होती है। वो कहता है जब तुमने मुझे बचाया था तो मैं हमेशा तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए तुम पे नजर रखता था। हम कई बार मिल चुके हैं पर तुम्हें याद नहीं है। जिंगशिन कहती है फिर तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। चैंग उसे किस करने जा रहा होता है पर फिर उसे चक्कर आने लगते हैं। जिंगशिन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, पर चैंग उसे पकड़कर किस करने लगता है। सुबह चैंग जिंगशिन से कहता है कि कल रात तुमने ऐसा क्यों किया। जिंगशिन कहती है कि हमने सिर्फ 2 शराब की बोतलें पी थी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें उनसे इतना नशा हो जाएगा। चैंग कहता है कि उस शराब में ड्रग था। इसके बाद सेक्रेटरी उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक लेडी जिंगशिन का पीछा कर रही होती है। जिंगशिन कहती है कि मैं तो इस लड़की को जानती भी नहीं हूँ, फिर ये हमें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती है। चैंग कहता है कि ये गोंग फैमिली की चाल थी। गोंग फैमिली हमारी फैमिली की सालों से दुश्मन है। 20 साल पहले गोंग फैमिली बहुत अमीर थी, उनके पास बहुत सारा पैसा था। जिंगशिन कहती है तो मैंने उसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना। चैंग कहता है क्योंकि तुम्हारे पैदा होने के बाद से गोंग फैमिली अब्रॉड चली गई थी और गायब हो गई थी। जिंगशिन कहती है जरूर वो मेरी स्पेशल फिजिक के लिए यहाँ वापस आए हैं। चैंग कहता है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि उन्हें तुम्हारे ब्लड की जरूरत है। इसके बाद लिन चैंग से बोलता है कि जो शराब तुमने कल पी थी उसमें जहर भी था। चैंग कहता है और जिंगशिन की रिपोर्ट में क्या है। लिन कहता है कि उसकी बॉडी में कोई जहर नहीं है, हमें जल्दी तुम्हारे जहर का इलाज ढूंढना होगा। इसके बाद डॉक्टर चैंग को बताते हैं कि जिंगशिन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मैट खुश हो जाती है। दूसरी तरफ चैंग की मॉम ग्रैंडपा को बताती है कि जिंगशिन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ग्रैंडमा भी खुश हो जाती हैं। चैंग की मॉम कहती है कि आपको पता नहीं है कि अब जिंगशिन के बच्चे में भी वही खून हो सकता है जिसकी गोंग फैमिली को जरूरत है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ग्रैंडमा कहती है अगर हम इतनी अमीर फैमिली होकर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो ये बहुत शर्म की बात है। इसके बाद चैंग कुछ दिनों के लिए घर से बाहर आता है। वो कहता है कि घर पर नौकर बहुत कम है। सेक्रेटरी उसे एक मेड की प्रोफाइल दिखाता है। चैंग कहता है कि ठीक है, इसे बुला लो। दूसरी तरफ फैंग कियान से कहता है कि जल्दी करो, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम एक धोखेबाज हो। तुम्हारा मिशन फू फैमिली में घुसकर जिंगशिन तक पहुंचने का है। वहीं वो लोग ओरिजिनल मेड को बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ चैंग का जहर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मैट जिंगशिन के लिए खाना लाती है। जिंगशिन उस खाने को खा लेती है। तब मैट उसके हाथ में एक नोट छोड़कर चली जाती है। जिंगशिन उस नोट को देखकर कियान के पास आ जाती है और कहती है कि तुम कौन हो, क्या गोंग फैमिली ने तुम्हें यहाँ भेजा है। कियान कहती है कि आप तो बहुत स्मार्ट है। जिंगशिन कहती है कि बकवास मत करो, तुमने कहा कि चैंग को जहर दिया गया है। कियान कहती है कि ये तो आपकी रेड वाइन की देन है। अगर आपको इस जहर का एंटीडोप चाहिए तो आपको मिस्टर गोंग से मिलना होगा, वही आपको एंटीडोप देंगे। इसके बाद जिंगशिन सेक्रेटरी से कहती है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि चैंग को जहर दिया गया है। सेक्रेटरी कहता है कि आपको ये कैसे पता चला। जिंगशिन कहती है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुझे कैसे पता चला, मुझे बताओ कि ये जहर कितना डेंजरस है। सेक्रेटरी कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, इंस्टीट्यूट में एंटीडोप पे रिसर्च की जा रही है। जिंगशिन कहती है कि उसमें कितना टाइम लगेगा। सेक्रेटरी कहता है कि उसमें 1 महीना लग सकता है। जिंगशिन कहती है कि इतने टाइम बाद तो चैंग की डेथ भी हो सकती है। फिर वो सेक्रेटरी और 17 से बोलती है कि मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए मिस्टर गोंग से मिलने के लिए। दूसरी तरफ मिस्टर गोंग सेक्रेटरी से कहते हैं कि कल मैं नैन से मिलने जा रहा हूँ। 9 साल पहले उसके सर पे चोट लग गई थी जिससे उसकी मेमोरी वीक हो गई है। ये जानने का अच्छा मौका है कि उसे कितना याद है। अगर वो हमारे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती तो चीजें करना आसान होगा। इसके बाद चैंग का सेक्रेटरी मिस्टर गोंग को जिंगशिन के पास ले आता है। जिंगशिन कहती है कि आप मेरे ग्रैंडपा है। मिस्टर गोंग कहते हैं कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो, तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिखती हो। जिंगशिन कहती है ओ पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मिस्टर गोंग उसे फोटो दिखाते हैं। जिंगशिन कहती है कि मुझे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ समय चाहिए। मिस्टर गोंग कहते हैं कि हम 9 सालों से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, मुझे पता है कि एक दिन तुम हमारे पास जरूर आओगी। जिंगशिन कहती है कि जब आप मेरी परवाह करते हैं तो आपने चैंग को जहर क्यों दिया। मिस्टर गोंग उसे एंटीडोप देते हैं और कहते हैं कि मैंने उसे जहर नहीं दिया, ये उसके भाई फैंग ने किया था जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। जिंगशिन कहती है कि आपकी क्या शर्त है। मिस्टर गोंग कहते हैं कि तुम मेरे परिवार का खजाना हो, तुम मेरी इकलौती ग्रैंड डॉटर हो, मैं तुमसे शर्तों पर बातचीत कैसे कर सकता हूँ। 9 साल पहले तुमने चैंग को बचाया और वो तुम्हें
तुम्हें हमसे दूर ले गया। हमारे लिए तुमसे मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। जिंगशिन कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, अगर ये एंटीडोट उसे बचा सकता है तो मैं इस बारे में सोचूंगी। मिस्टर गोंग कहते हैं कि तुम्हें जरूर इस बारे में सोचना चाहिए। तभी सेक्रेटरी मिस्टर गोंग से कहता है कि आपका टाइम खत्म हो गया है। इसके बाद वो चैंग से मिलने आता है। चैंग कहता है कि तुम मुझे ढूंढने के लिए यहाँ तक क्यों आए हो। जो उसे फेंग के खिलाफ एविडेंस दिखाता है। चैंग कहता है कि मुझे ये सब बहुत पहले से ही पता था। जो कहता है कि मैंने उसे लास्ट बार वार्निंग दी थी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो बार बार ऐसा करेगा, यहाँ तक कि उसने आपको जहर भी दे दिया। हमारे तीनों भाइयों के बीच अच्छे रिश्ते थे, पर पता नहीं कि उसे क्या हुआ। चैंग कहता है कि इन एविडेंस को पुलिस को दे दो। दूसरी तरफ फेंग भागने की तैयारी कर रहा होता है। तभी जो उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि तुम भाग नहीं सकते। फेंग कहता है कि मैं भाग जाऊंगा, तुम्हें चैंग की गुलामी करनी है तो तुम खुद से करो। तभी वहाँ पुलिस आकर फेंग को पकड़ लेती है। इसके बाद चैंग का जहर भी ठीक हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। चैंग लिन से कहता है कि तुम्हारे पास ये मेडिसिन कैसे आई। लिन कहता है कि मुझे नहीं पता, ये मेडिसिन तो मुझे सेक्रेटरी ने लाकर दी थी। घर आकर चैंग सेक्रेटरी से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ रखा था ताकि तुम गोंग फैमिली को जिंगशिन से दूर रख सको। सेक्रेटरी कहता है कि ये प्लान मैडम का ही था। वैसे भी गोंग फैमिली ने कोई शर्त नहीं रखी और सीधे एंटीडोट दे दिया। चैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो बिना किसी शर्त के कोई काम करेगा। इसके बाद जिंगशिन चैंग से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नॉर्मल कपल की तरह रहना चाहती हूँ और हमारा बच्चा भी सेफ रह सके। मैंने सपना देखा था कि गोंग फैमिली गलत बिजनेस करती है, ह्यूमन बॉडी पर स्टडी करना इलीगल है। चैंग कहता है कि तुम और क्या क्या जानती हो। जिंगशिन कहती है मैं और मेरी मॉम दोनों उनके रिसर्च का सब्जेक्ट थी। चैंग कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए 50 मिलियन छोड़ कर गई है। तुम्हारा ब्लड रेयर है जो तुम्हें अपनी मॉम से मिला है। गोंग फैमिली तुम्हें सालों से ढूंढ रही है क्योंकि तुम ही गोंग जीआई बीमारी का एकमात्र इलाज हो। जिंगशिन कहती है अब जब मैं सब जान गई हूँ तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं कल मिस्टर गोंग से मिलने जाऊंगी, मुझे उनके साथ एक नाटक खेलना है। दूसरी तरफ नौकर आकर मिस्टर गोंग से कहता है कि मिस जिंगशिन यहाँ आई हुई है। मिस्टर गोंग कहता है कि अच्छा है, इस बार मैं उसे जाने नहीं दूंगा। इसके बाद जिंगशिन मिस्टर गोंग से कहती है कि चैंग ने मुझे डिवोर्स दे दिया है। मिस्टर गोंग कहते हैं कि मैंने लास्ट बार भी तुमको बताने की कोशिश की थी पर तुमने मेरी नहीं सुनी। 9 साल पहले उसने तुम्हें हमसे दूर कर दिया था। हमारे पास किसी भी अमीर फैमिली से लड़ने की एबिलिटी नहीं है। उसने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया। जिंगशिन कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत थी जो मैंने उस पर विश्वास किया। अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। इसके बाद मिस्टर गोंग सेक्रेटरी से कहते हैं कि नैनन अब वापस आ गई है, हमारे इंस्टीट्यूट को फिर से शुरू किया जा सकता है। दूसरी तरफ चैंग लिन के पास आता है। लिन कहता है कि वो हमसे सारी चीजें छीन कर ले गए हैं। इसके बाद जिंगशिन मिस्टर गोंग से कहती है कि जी है कौन है। मिस्टर गोंग कहते हैं कि वो मेरा पोता है जो बीमार है। जिंगशिन कहती है फिर उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि अगर आप मुझे जल्दी से ढूंढ लेंगे तो अच्छे से जी सकता है। मिस्टर गोंग कहते हैं तो तुम्हें सब पता चल गया है। जिंगशिन कहती है कि गोंग फैमिली इतनी बड़ी है, मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे चाचा हैं, फिर मेरी मॉम यहाँ क्यों नहीं है। वो आप ही थे ना जिनकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। मिस्टर गोंग कहते हैं कि मैंने उसे नहीं मारा, जिन लोगों ने उसे पकड़ा था उसने उसे 2 ऑप्शन दिए थे। पहला, या तो वो गोंग फैमिली में वापस आ जाए या वो जहरीली शराब पी जाए। जिंगशिन कहती है तो इसलिए उन्होंने जहरीली शराब को पीने का फैसला किया था। मिस्टर गोंग कहते हैं कि जहर पीने के बाद उसने हमसे कहा कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, फिर मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। जिंगशिन कहती है कि आपने ही मेरी मॉम को मरने के लिए फोर्स किया था। मिस्टर गोंग कहते हैं क्या तुम्हें पता भी है कि इन 9 सालों में हमारी गोंग फैमिली के कितने लोग मारे गए हैं। जिंगशिन कहती है कि ये सब झूठ है, आप मुझे बरकरार रहे हैं मेरा यूज करने के लिए। मिस्टर गोंग कहते हैं कि तुम गोंग फैमिली को बचाने के लिए ही पैदा हुई हो और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जिंगशिन वहां से जाने लगती है, तब सेक्रेटरी उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जिंगशिन अपनी बॉडी में लगे हुए लोकेटर को ढूंढ रही होती है, पर वो लोकेटर मिस्टर गोंग के पास होता है। दूसरी तरफ चैंग एक आदमी से जिंगशिन के बारे में पूछता है, तो सेक्रेटरी उसे बताता है कि लोकेटर कचरे के डब्बे से मिला है। मिस्टर गोंग जिंगशिन से कहते हैं कि तुमने मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट दिखाकर धोखा दिया है, मुझे पता है कि तुम उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो। जिंगशिन कहती है कि ऐसा नहीं है, आप ये क्या बोल रहे हैं। मिस्टर गोंग कहते हैं कि दिखावा करना बंद करो, अब मेरे परिवार का उठने का समय आ गया है। इसके बाद जिंगशिन की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ वो डॉक्टर से हेल्प करने को बोलती है। गार्ड्स को डॉक्टर पे शक होता है और वो उसकी तलाशी करने लगते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ सेक्रेटरी चैंग से कहता है कि अभी तक हमें मैडम की कोई खबर नहीं मिली है। चैंग कहता है कि कोई तो सुराग होगा। सेक्रेटरी कहता है कि आप 2 दिन से सोए नहीं हैं, ऐसा चलता रहा तो आप मैडम को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी वहाँ वो डॉक्टर चैंग के पास आ जाती है। वो चैंग से कहती है कि आप 20 साल की प्रेग्नेंट लेडी को जानते हैं। सेक्रेटरी उसे फोटो दिखाता है, तब
तब डॉक्टर कहती है कि हाँ ये वही लड़की है, इसने मुझे ये पेंडेंट आपको देने के लिए बोला था। दूसरी तरफ मिस्टर गोंग जिंगशिन से कहते हैं कि अगर तुम अच्छे से कोऑपरेट करोगी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। जिंगशिन कहती है कि मुझे पता है कि आप मेरे मरने तक मुझे नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर गोंग कहते हैं जब तुम्हें सब पता है तो तुमने मेरे पास आने का डिसीजन क्यों लिया। जिंगशिन कहती है ताकि मैं आपकी सारी सच्चाई दुनिया को बता सकूं और आपको कुचल सकूं। मिस्टर गोंग कहते हैं कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो, पर अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं है। तभी वहाँ पीछे से चैंग आ जाता है। इसके बाद डॉक्टर चैंग से कहते हैं कि आप प्रेग्नेंट लेडी को ऐसा ट्रीट करते हैं, ना ही उनके कोई खाने पीने का ध्यान है, ऊपर से उन्हें एनीमिया भी है। चैंग कहता है कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। डॉक्टर कहता है क्या तुम्हें ये सीरियस मैटर नहीं लगता, इससे तुम्हारे बच्चे और वाइफ दोनों को नुकसान हो सकता है। जब जिंगशिन को होश आता है तो वो चैंग से कहती है कि मैंने सोचा था कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। चैंग कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आने में देरी कर दी। जिंगशिन कहती है कि गोंग फैमिली का क्या हुआ। चैंग कहता है कि मैंने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। मिस्टर गोंग को टर्मिनल कैंसर है, अब उन्हें इसकी भरपाई मौत तक करनी होगी। इसके बाद चैंग सारे कपड़े इधर उधर बिखेर देता है और जिंगशिन से कहता है कि मुझे तुम्हारी दी हुई पहली टाई नहीं मिल रही है। जिंगशिन कहती है कि उस टाई को छोड़ दो। चैंग कहता है कि कल का इतना इम्पोर्टेंट दिन है, मुझे वही टाई पहननी है। जिंगशिन जमीन पर देखती है जहाँ उसे वो टाई पड़ी हुई दिखती है। वो कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता। फिर वो चैंग को वो टाई पहना देती है। इसके बाद हमें उनकी वेडिंग दिखाते हैं। ग्रैंडमा रिंग लेकर आती है। चैंग जिंगशिन को रिंग पहनाता है और यही इस ड्रामे का एंड होता है।